से। तो ये दो राय आपके सामने आई है, जो आपको पसंद आए आप उसमें से ले सकते हैं। वीरेंद्र जी, मेरे ख्याल से फार्मा स्पेस में ही थोड़ा बहुत हरा निशान है। अब शुरू करते हैं सिलसिला BTST का। चंदन साहब के पहली आ चुकी है टाइटन की, और यहाँ पर राहुल शर्मा साहब से जुड़ेंगे। राहुल जी बताइए, क्या माहौल है, क्या आपकी सोच है कल के सत्र के लिए? वीकली एक्सपायरी भी है और निफ्टी कम से कम अभी तक 15,600 को थामे हुए है। जी हाँ, देखिए आईटी स्टॉक्स में BTST ट्रेड दिया जा सकता है। मेरे हिसाब से HCL टेक में आपको 990 995 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। कल के सेशन में 960 के स्टॉप लॉस से HCL टेक बाय करे 972 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मेरे हिसाब से आईटी में अभी तक जो स्ट्रेंथ है वो बनी हुई है, और जैसे मार्केट रिबाउंड करेगा आईटी के अंदर एक इमीडिएट पुल बैक ट्रेड देखने को मिल सकता है। तो BTST के लिए HCL टेक बाय कीजिए, 990 और 1000 रुपीज का टारगेट। HCL टेक पर तो आपको सतपुते साहब भी बहुत बुलिश दिख रहे थे। रणनीति सतपुते साहब की समझ लेते हैं। राजेश जी बताइए, कहाँ ध्यान, कहाँ रुझान? क्या आप तेजी चेस करेंगे या आपको लगता है कि यहाँ पर मुनाफा और बांधना चाहिए और कोई बिकवाली करनी चाहिए? सर जी, मुझे लगता है यहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक थोड़ा अगर व्यू रखे तो ज़्यादा बेटर होगा। वैसे निफ्टी में तो डेफिनेटली यहाँ पे थोड़ा प्रेशर बिल्ड हो रहा है, तो हम देख रहे हैं कि सेफ्टी कहाँ है। तो मुझे लगता है जो सेक्टर है वो रहेगा आईटी सेक्टर, और उसमें से भी लीडर के साथ जाऊंगा कि वो है इन्फोसिस। और इन्फोसिस क्यों? इन्फोसिस में देखिए 1400 के आसपास का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था जहाँ पे कॉल रेटर खड़े थे, एग्जैक्टली इसके ऊपर ये ट्रेड हो रहा है। तो मुझे लगता है कि इन्फोसिस में रैली चलेगी, बाजार भी टूटता है तो इन्फोसिस में सेफ्टी है। तो 1390 के साथ मैं इन्फोसिस में BTST की सलाह दूंगा। मेरा टारगेट रहेगा 1440 का। जी हाँ, तो फिर भी अगर आप देखें जो कहीं ना कहीं हिम्मत बन रही है वो बन रही है आईटी पर। तो आईटी पे कॉल्स आते हुए मीनवेल एक स्टॉक देखिए आप, इसने भी बड़ा गजब दिन चुना है अपना इस दौर का हाई लगाने के लिए, और वो है SBI कार्ड्स। आपकी स्क्रीन पर आप देखें डी हाई की एक मार्केट रेट करता हुआ, वॉल्यूम्स काफ़ी अच्छे खास हैं इस स्टॉक में। संकल्प जी, आप कल मॉर्निंग के लिए अगर आप देखें कौन से एक्सपायरी डे के लिए कौन सा ट्रेड कैरी करेंगे? वीरेंद्र जी, मैं मारुति को ट्रैक कर रहा हूँ। सुबह से इसमें एक वीकनेस है, मेरे पास सेल सिग्नल है, एंड इसी की 7300 की पुट मैं लेना चाहूँगा। अभी 167 168 चल रही है। टारगेट्स रखेंगे इसमें दो, 194 एंड 227, एंड स्टॉप लॉस 150। स्टॉप लॉस अगर आप देखें 150 का, आप इसकी फुट लेना चाहेंगे। असल में मारुति अगर आप देखें चल रहा था लगभग 3 मई से लेकर समझ लीजिए कि आपने कल तक यानी 8 जून तक एक ऑलमोस्ट आप देखें बड़ा राइज दिया। उसके बाद पहला आज फॉल का दिन, 10 डे आज का लो था। तो यहाँ पर 194 का टारगेट है, 227 का टारगेट है, 150 का स्टॉप लॉस है, 165 67 पे ये पुट ऑप्शन ट्रेड करता है 7300 का। कविता जी, आप ट्रेड क्या कैरी करेंगे कल मॉर्निंग के लिए? लाइक शो के स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया, डिफेंसिव बैट हमने देखा था, दैट इज अपोलो हॉस्पिटल इन ग्रैनुल्स। ऑल्दो इन लास्ट आवर्स में वो परफॉर्म नहीं किए, मुझे लगता है ग्रैनुल्स को कैरी किया जा सकता है। ग्रैनुल्स अपने एवरेजेस के ऊपर सस्टेन होने की कोशिश कर रहा है, इवन ऑन द पिवट्स टू। सो ग्रैनुल्स को कैरी करके लेके जा सकते हैं। 326 का अभी स्टॉप लॉस मेंटेन करें, 342 तक के टारगेट्स के लिए ग्रैनुल्स को कैरी कर सकते हैं। वीरेंद्र जी, ये बात तो समझ में आ गई कि बाजार बिल्कुल डिफेंसिव हो चुका। हमारी मेजॉरिटी कॉल्स या तो आईटी सेक्टर से हैं या आपको फार्मा स्पेस की हल्की सी सुगबुगाहट दिख रही है। एक ऑटो स्टॉक है और वो बिकवाली की तरफ। तो आपके सामने एक बहुत बढ़िया संक्षेप में एक रैप अप बाजार का हो चुका है। ये कॉल्स ही आपको बता रही हैं कि बाजार बिल्कुल डिफेंसिव होता हुआ, थोड़ी सी सुगबुगाहट शॉर्ट कवरिंग की निफ्टी पर आती हुई। दिन का लो था 15,596, फिलहाल आपके सामने 15,664 15,643 के आसपास निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो हल्का सा बाउंस, लगभग मेरे ख्याल से 40 अंकों का आप देख रहे हैं। 3:12 हो चुके हैं। निफ्टी बिल्कुल फ्लैट है और बाजार में कुछ भी आपको हिलता हुआ नहीं दिख